हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, डीडीए जेई से रिलेटेड जो आपका 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस आया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ आपके सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात किया गया था। उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं एक बना रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे डीडीए जेई का क्या एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि 2022 में क्या पैटर्न था लगभग वैसा ही होना है, और क्या सिलेबस होगा डीडीए जेई का, सिविल की बात करें या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, ठीक वैसा ही अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसा 2022 का पैटर्न था और सिलेबस था, सेम वही डीडीए जेई का इस बार भी 2025 के लिए रहेगा। तो आइए हम लोग ये भी देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है ये दिसंबर या जनवरी में बता रहे हैं। तो आप अगर ये डीडीए जेई को क्रैक करना है तो क्या आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और उसमें आपका एमडी टेक्निकल क्लासेस क्या हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सारे स्टूडेंट, आप लोग का जो शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो आप 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म को फिलअप करना। और फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, वो 5 नवंबर और शाम 6 बजे तक है, यानी कि उस वहां तक जाना ही नहीं है आपको। फॉर्म को पहले ही फिलअप कर लीजिएगा। 5 अक्टूबर से चालू होगा और आप 6 अक्टूबर से चालू होगा और 5 नवंबर को लास्ट डेट है। जो इनका एग्जाम डेट है वो दिसंबर से जनवरी तक के बीच का कराने को कह रहे हैं। तो आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी थी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इस वक्त जो लेवल 6 की जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पास सिविल की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में 104 है ना, 104 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जूनियर इंजीनियर की, तो वो वैकेंसी आपकी कितनी थी, 67 थी। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो जैसा एग्जाम पैटर्न 2022 का था डीडीए का, वैसा ही इस बार भी होने की संभावना है। तो ध्यान रखना है कि पिछली बार का जो आपका पैटर्न था वैसा ही इस बार भी पैटर्न होगा। तो पैटर्न में क्या होगा भाई, आपका वन डे एक ही एग्जाम होगा, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल जो सेक्शन होगा उससे आपके टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, और उनके मार्क्स भी कितने होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। तो नॉन टेक्निकल में आप लोग के सेशन से कौन कौन से आएंगे भाई, जैसे जनरल अवेयरनेस से आएगा आपका, रीजनिंग से पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आएंगे टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। बात करते हैं जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया होगा, सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, तो उसके आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 80 रहेंगे और मार्क्स भी कितने रहेंगे भाई, 80 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे और मार्क्स भी आपका 120 नंबर का टोटल पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं, ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया, और जल्दी से देखते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस थोड़ा ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और आगे हम देखें काफी लेंदी है तो सभी को तो नहीं बता पाऊंगा, पर आप ध्यान रखिएगा। आप जैसे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो यहां देखिए टॉपिक कौन कौन सा है, इंडियन एंड नेबरिंग कंट्री, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर, ये आपके जनरल अवेयरनेस के सिलेबस हैं। रीजनिंग की बात करें तो आप देखिए कितना लेंदी है, जैसे आपका एनालॉजीज हैं, सिंबलिक नंबर्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, फिगर एनालिसिस, स्पेस, और भी बहुत चीजें, कितनी एनालिसिस, जजमेंट, डिस्कशन, विजुअल, है ना। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ये पूरा सिलेबस आपके रीजनिंग का है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल के पोर्शन में है ना, 40 क्वेश्चन जिसमें आने हैं। पूरा देख लीजिएगा आप लोग, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और आप नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मोटा मोटा कह लीजिए मैथ का, ये एक तरह से कह लीजिए आपसे नॉलेज लेना चाहता है। तो ऐसा समझिए कि इसमें मैथ से ही रिलेटेड, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप बिजनेस है, मिक्सचर है, टाइम डिस्टेंस है, टाइम वर्क है। तो ये सब सिलेबस किसका है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। देख लीजिएगा पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और इंग्लिश लैंग्वेज का आपके सामने पूरा आपका सिलेबस है। अब बात करते हैं सिलेबस हम किंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग का देखते हैं सारे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। सिविल इंजीनियरिंग की जो सिलेबस है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वेरिएशन है, सर्वेइंग, सॉइल मशीनिंग, हाइड्रोलिक, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी बीम। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2022 में क्या था, डीडीए जेई का जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम था, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे थे उनका एक मतलब उनका सेपरेट था। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट थे उनका कंबाइंड एग्जाम, मतलब कंबाइंड पेपर था।
पेपर एक ही था, उसमें उनको जैसे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल के तो पोर्शन करने ही करने हैं, साथ में मैकेनिकल के भी क्वेश्चन उसको करने पड़े, और ऐसे ही मैकेनिकल के स्टूडेंट को मैकेनिकल के तो क्वेश्चन करने ही है, साथ में उसको इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन करने हैं। पर सिविल इंजीनियरिंग के साथ ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप इन सभी सब्जेक्ट को, इन सभी सिलेबस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो, तो एमडी टेक्निकल क्लासेस हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के लगभग इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा चुका है। तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान सुनिएगा, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, आपका पेपर एक ऐसा ही होगा, उस पेपर में आपसे दोनों ब्रांच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि 120 नंबर में 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तो नॉन टेक्निकल के हो गए, वो तो ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन 80 मार्क्स में अगर ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे को 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के मिलेंगे, 40 क्वेश्चन मैकेनिकल के मिलेंगे, और ठीक ऐसे ही मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए हो जाए कि 40 क्वेश्चन उसको इलेक्ट्रिकल के करने होंगे, 40 क्वेश्चन मैकेनिकल के करने होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, पिछली बार का जो आपका कट ऑफ था, कहने मतलब ये टेक्निकल में 80 मार्क्स में जिसने भी 45, 43, 47, 50 तो मतलब 52 इतने तक आराम से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इतना ही कट ऑफ गया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे मेन इंजीनियरिंग है वो है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने यूट्यूब पे एमडी टेक्निकल क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको लगभग 21 वीडियो 21 वीडियो मिल जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के। इन सारे टॉपिक को हमने कवर किया, लेकिन एक ही ध्यान रखिएगा, इन्होंने मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे पीएमएमसी हो गया, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजें इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिकल, और देखो यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, दिख रहा है? तो ये सारी चीजें बेटा हमने, जैसे ऊपर के जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, ये सब हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, 18-20 मेरे ख्याल से वीडियो होंगे, वो आप देख सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी जस्ट हो ही जाएगा एक दो दिन में। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में ध्यान रखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन के भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनरेशन कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसमिशन अभी चल रहा है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी स्टार्ट जल्दी करेंगे। कहाँ भाई? तो ये याद रखिएगा, जो हमारा जीरो से जेई बैच चल रहा है, कौन सा? जीरो से जेई बैच। जीरो से जेई बैच में आपको इलेक्ट्रिकल के ये सभी टॉपिक पढ़ने को आराम से इजीली बिना आपको पैसे खर्च किए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, और याद रखिएगा ये सिलेबस कॉमन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे मैकेनिकल का हो। तो देखिएगा उनके में सिलेबस अगर बात किया जाए तो फ्लो ऑफ फ्लूइड है, थर्मल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे आप सोम कहते हैं, और थ्योरी ऑफ मशीन जिसे आप टोम कहते हैं। ये आपको पढ़ना है, बस ध्यान ये रखना है कि 40 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के होंगे और 40 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल के होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ओवरऑल 80 क्वेश्चन में अगर जो भी बच्चा 45 से 50 तक कर ले जाएगा, तो समझ लीजिए इससे ज़्यादा का कट ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप लोग देख रहे हो अपने ही ब्रांच के क्वेश्चन करने में हालत ख़राब हो जा रही है, अब इतने क्वेश्चन के लेवल हो गए हैं, तो कहाँ दूसरे ब्रांच के क्वेश्चन उतने हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग की मदद के लिए मैं एक सलाह दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो हमारा एमडी टेक्निकल क्लासेस पे जीरो से जेई बैच, इससे जुड़कर इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो भी देख लीजिएगा, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है वो भी जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल, और जो बच्चे मैकेनिकल के हैं वो भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट कर दीजिए, और भी आप लोग मेरे ख्याल से अब जो भी नहीं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ डीडीजे की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि आप एक जूनियर इंजीनियर बनने का सपना लेके चले हैं। तो आप कोई भी एग्जाम अगर देना चाह रहे हो, तो आपको जीरो से जेई बैच में आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, चूंकि इलेक्ट्रिकल मैं खुद ही देख रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत विधिवत तरीके से हर चीज़ों को डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो अब अगर आप क्या कहते हैं, आरआरबी जेई 2025 को फोकस कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया है कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा है, जो आगे रहता है वही पास होता है ना। तो इसलिए इसके लिए आप विश्वकर्मा बैच ले सकते हैं, रिकॉर्डेड आपकी क्लासेस मिलेगी, चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार देखें। क्लास से रिलेटेड सारी आपको
स्टडी मटेरियल मिलेंगे, सब क्लास नोट्स मिलेंगे, सब कुछ कितने में 499 में। और अगर नोटिफिकेशन के बाद जो नया बैच आएगा जो कि इससे 2-3 गुना ज़्यादा ही पैसे का होगा, वो आपको बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा अगर आप विश्वकर्मा बैच ले रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बस एक बात और ध्यान सुनिएगा, इस विश्वकर्मा बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो आपको एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके कैटेगरी में आएंगे, रजिस्टर अपने को कर लीजिएगा नेम और मोबाइल नंबर से। फिर उसके बाद आप एमडी क्लासेस पे आके सेव करिएगा। ऐसा आपको इंटरफेस खोल के मिल जाएगा। पेड कोर्स पे जाएंगे, पेड कोर्स पे आपको विश्वकर्मा बैच नजर आएगा और यहाँ पास आप ऑनलाइन पेमेंट से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि मैं बार बार जीरो से जेई बैच का नाम ले रहा हूँ, तो जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को पता होगा, नए बच्चे जान लें, इस बैच में 14 जुलाई से चालू किया गया था ये बैच। डेली 5 क्लासेज चलती हैं। दोपहर 1 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं। दोपहर 3 बजे जीके जीएस, शाम 4 बजे रीजनिंग, शाम 5 बजे फिर से मैं आता हूँ पावर सिस्टम पढ़ाने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और शाम 6 बजे आपकी चलती है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग क्या कहते हैं इसका जरूर फायदा उठाएंगे। और कोई भी जानकारी या कोई भी चीज़ आपको पता करना, कोई भी इंक्वायरी करना हो, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट लोग का एमडी क्लासेस टेक्निकल क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।